वचन जो मेरी आज़ादी का कारण है, मेरे छुटकारे का कारण है, मैं तैयार हूँ। आमीन। जोर से तारीफ करो, जोर से यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। अपने पड़ोसी की ओर देखो, क्या बोलते हैं आप? बोलो। क्या बोलते हैं एक दूसरे को देख के? जय मसीह के आगे क्या बोलते हैं? बोलो, मैं हर बार बुलवाती हूँ। क्या बोलते हैं बताओ? पड़ोसी की ओर देख के क्या बुलवाती हूँ? बोलो जय मसीह की। आज का दिन आपको बहुत मुबारक हो, तू आशीषित हो, तू बचाया जाए, सामर्थी हो, तेरा घर सामर्थी हो। आज के दिन यहोवा तुझसे बात करे, तुझे छुटकारा दे, तेरी बातों का जवाब दे और तू यहाँ से एक खुशी को लेके जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब भी हम खुदा के घर आते हैं, हम कभी खाली वापस नहीं जाते, सबको मालूम है, हाँ कि नहीं? चाहे हम जैसी मर्जी सिचुएशन में आए, पर परमेश्वर हमें वो खुशी में बदल के देते हैं। हाँ कि नहीं? कितना रोते हुए आते हैं लोग, कई लोग रोते रहते हैं मीटिंग में, उनके अंदर दुख होता है, उनके अंदर परेशानी होती है, कोई उनको समझता नहीं है। पर परमेश्वर के पास आने वाला व्यक्ति कभी सेम वापस नहीं जाता। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो विश्वास करके आते हैं कि मैं अपने खुदा के पास जा रहा हूँ, मैं खाली वापस नहीं जाऊंगी। तो अगर आज आप यहाँ बैठे हो, आप भी खाली वापस नहीं जाओगे। हालेलुया। मेरे साथ एक पुस्तक निकालो, इब्रानियों की 10 उसका 25, जिस पे नहीं है उसको भी दिखाओ ताकि सब लोग पढ़ सके। इब्रानियों की पुस्तक नया नियम, पेज नंबर 312, उसका 10 उसका 25। फटाफट एक दूसरे की हेल्प कर दो। उसमें लिखा, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों इस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। आमीन। मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आता देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। आमीन, हालेलुया। सब जन इधर देखेंगे, रहने दो, जिसका वचन नहीं कर लो, छोड़ दो, सुन लो। बाइबल में लिखा, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना मत छोड़ो, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आता देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक ये करना मत छोड़ो, यानी और ज्यादा करो। क्या करो? संगति। उसने कहा एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना मत छोड़ो, यानी कि संगतियों को करना मत छोड़ो। आपको मालूम है, शैतान एक योजना बनाता है उन लोगों के लिए जो लोग संगतियों में नहीं आते। ध्यान से सुनना वचन, बिल्कुल। आपके घर से अगर कोई भी नहीं आता, आपने सुनना और उसको समझाना। शैतान आपकी जिंदगी में एक योजना तैयार करता है, जो लोग संगतियों का कभी हिस्सा नहीं बनते, किसी प्रार्थना में नहीं आते, चर्च नहीं आते, परमेश्वर के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो कोई मेरे साथ संगति करता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो लोग परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते, बाइबल नहीं पढ़ते, उनकी कोई दिनचर्या नहीं है बाइबल पढ़ने की, बाइबल सिर्फ संडे को साफ होती है धूल हटाने, कोई उनका रिश्ता नहीं है प्रार्थना का, कोई उनके हफ्ते में उपवास नहीं है, कोई नाइट प्रेयर नहीं है, कोई उपवास प्रार्थना में नहीं आ रहा। सिर्फ वो लोग सेल्फिश है और ये सोचते कि सिर्फ मुझे मेरा छुटकारा चाहिए। पर बाइबल कहती है कि जो लोग संगतियां नहीं करते, शैतान उनकी जिंदगी में एक ऐसी योजना बनाता है जिसको वो कभी समझ नहीं सकते। हालेलुया। आपने सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में एक चीज एक्सपीरियंस की होगी, यानी तजुर्बे के साथ, जो लोग चर्च आते हैं, जो लोग खुदा के साथ एक संगति करते हैं, अपने घर में बाइबल पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं, उपवास करते हैं, बने रहते हैं लोगों के साथ, और जो लोग नहीं करते कुछ भी, उनकी और उनकी जिंदगी में आपने एक फर्क देखा होगा।
हाँ कि नहीं? चाहे वो आपके बच्चे क्यों नहीं है, मेजर करके देखना कभी। भले आप पढ़े लिखे नहीं हो, कमजोर हो थोड़ा सा, पर आप कलीसिया जाते हो और वो नहीं जाता, बल्कि वो पढ़ा लिखा है, बुद्धिमान भी है, सब कुछ आता है उसको, सब कुछ कर सकता है, पर आप उससे ज्यादा अच्छे ब्लेस हो गए, उससे कहीं ज्यादा जो आपको लगता है यार ये ब्लेस होना चाहिए था। नौकरी उसको मिलनी चाहिए थी जो बहुत ज्यादा समझदार है, पढ़ा लिखा है, दिखने में भी सुंदर है, इंग्लिश भी बोलता है, पर नौकरी उसको मिली जिसको कुछ नहीं आता। दाऊद के साथ भाई मच क्वालिफाइड, यानी सारी चीजों में उनकी समझ थी, सारी चीजों में पढ़े लिखे भी थे, बड़े भी थे, उनको मालूम भी था चर्च कैसे लगता है, तब भी परमेश्वर ने दाऊद को चुना। आमीन। जो घर में सबसे छोटा था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ एक संगति करने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर जब उसके घर जाता है, शमूएल को भेजता है, शमूएल क्या कहता है, ये बड़ा है, इसी को चुना होगा परमेश्वर ने। इंसान क्या है, वो तो ऊपर से देखता है ना, जैसे हम देखते हैं कि बहुत पढ़ी लिखी है, इसको नौकरी लगनी चाहिए, ये बहुत सुंदर है यार, इसका तो पति भी बहुत अच्छा आएगा, पर पति मिल उसको अच्छा गया जो बेचारी रंग में भी फीकी थी, जिसको पढ़ना भी नहीं आता, जो जिसकी हाइट भी कम थी, पति उसको अच्छा मिल गया। वो सुंदर लड़की सोचती है सब कुछ तो मुझ में अच्छा था, पर मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ, मेरी छोटी बहन की जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो गया, लाइफ भी ब्लेस है, स्वर्ग जैसी जिंदगी है, मेरा पति रोता रोटी के आता है। क्यों? क्योंकि दाऊद के भाइयों का परमेश्वर ने क्या कहा, मैंने इन्हें अयोग्य जान के करार रिजेक्ट कर दिए, मैंने ये मेरे लायक भी नहीं। शमूएल की नजर में वो लोग अच्छे हो सकते हैं, दाऊद के भाई अच्छे हो सकते हैं, परमेश्वर कहता है मैं इनको रिजेक्ट करता हूँ, मेरे योग्य भी नहीं है, क्योंकि ये मेरे साथ कोई संगति नहीं रखती, ये मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते। तुम जाओ, एक बच्चा भी और आएगा, उसका राज्य अभिषेक करना, क्योंकि वो रोज मेरे साथ संगति ही नहीं बल्कि दिन में 7 बार मेरी आराधना करता। हालेलुया। जो लोग अपनी जिंदगी में संगतियों को महत्व नहीं देते ना, ये समझते क्या करना हमने संगति में जाके, चमत्कार होना चाहिए, बस उनके साथ ऐसा ही होता है। शैतान उनको जान के पाप में डालता है। आपको मैं एक स्टोरी बताती हूँ। कोयले की भट्टी देखी है? कोयले की भट्टी के अंदर कोयले जल रहे हैं, बहुत सारे कोयले जल रहे हैं, ध्यान से सुनो, बहुत सारे कोयले जल रहे हैं, ठीक है ना। उसके साथ जितने भी कोयले को रखा जा रहा है सब जलते हैं, कोयला जल रहा है भाई, उसकी आग उसको भी पकड़ लेती है ना। वो देखो ना, रंग बदलता है एक दूसरे को देख के, वो कोयला उसको देख के रंग बदल देता है। उसके साथ कोयले को लाकर ठंडे कोयले को रखा और वो भी उसी कोयले की तरह धधकने लगा, चिंगारियां निकलने लगी, फायर से भर गया। एक समय के बाद एक कोयला ज्यादा बन जाता है, जाओ मैं अपने यहाँ पर रह लूंगा, मुझे सब कुछ आता है, वो उठ के बाहर चला जाता है। वो जलता तो रहता है एक, क्योंकि आग लगी पड़ी है अभी, तो अभी इतना धधक रहा है। आप अपने घर में भी आग लगाते होगे, लाल लाल आग निकलती रहती है कितनी देर तक, वो कोयला चला जाता है, वो सोचता है मैं जल तो रहा हूँ। विश्वासी भी यही सोचता है, काम हो तो रहे हैं, बिना चर्च जाके जॉब लगी तो है, कौन सा पति ने बाहर निकाल दिया, सब कुछ अच्छा तो है। कोयला भी यही कहता है, आग लग तो रही है। 1 घंटे बाद भी सोचता है लगी तो बड़ी आग। नहीं बोलते रहते हैं कोयले के साथ रहो, कोयले के साथ रहो। देखा मैं अकेले सब कुछ कर रहा हूँ, ना मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ कहा, ना मेरे पत्नी ने मुझे कुछ कहा, मेरे बच्चे भी अच्छे हैं, मेरी जॉब भी अच्छी है। ये कोयले की स्टोरी बता रही, जो कोयला सोचता है, और उसके साथ एक विश्वासी क्या सोचता है। फिर कोयला 2 घंटे, अरे अभी भी आग लगी पड़ी है मुझे, तो अभी भी मैं फायर से भरा पड़ा हूँ। विश्वासी भी ये सोचता है, अरे कहाँ 1 महीना चर्च नहीं गया, क्या हो गया, बाइबल नहीं पढ़ी अपने घर में, क्या हो गया, प्रार्थना नहीं करी, उपवास नहीं करी, टाइट नहीं बोया तो क्या हुआ, कौन सा मेरी नौकरी छीन ली, इस बार टाइट नहीं बोऊंगा, अगले महीने बोऊंगा। बहुत कर्जे हैं, परमेश्वर समझा करो जरा थोड़ी बात। कोयला फिर कहता है, यार 3 घंटे हो गए मैं अभी भी नहीं पूछा। विश्वासी ऐसे ही कहता है, अरे 3 महीने हो गए अभी भी मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं है। पर 4थे घंटे वो कोयला थोड़ा सा बुझता है। विश्वासी को पता लगता है, यार अब लग रहा है घर में कुछ थोड़े जो झगड़े नहीं हो रहे थे, वो झगड़े शुरू हो गए। फिर कोयला 5वें घंटे थोड़ा और बुझता है, और बुझता है, और बुझता है, और बुझता है, बुझ एंड नो डेट। एक मसीह जब बाहर जाता है 5 महीने के बाद, वो कहता है, अरे अब तो जॉब से मालिक ने बोल दिया जॉब छोड़ दी मुझे, घर में जो चीजें सही थी वो खराब होने लग गई, अब मैं पाप में भी चली गई हूँ, मैं व्यभिचार में भी मेरा मन लगता है,
मेरे मुंह से गालियां जो नहीं निकलती थी गालियां निकल रही हैं, मैं झूठ नहीं बोलती थी झूठ भी निकल रहा है। मैं पहले पास्टरों की इज्जत किया करती थी, अब मैं तुम तड़ाक करती हूँ। ऐसा क्या हुआ मेरी जिंदगी में, क्या बदलाव? कोई बैठ के सोचता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा नहीं लाइन, याद कर तू कहां से गिरा। पढ़िए लाइन, स्मरण कर तू कहां से गिरा है। जो लोग संगति नहीं करते उनकी जिंदगी में शैतान ऐसी योजना बनाता है, वो उनको पापों में डाल देता है, बीमारियों में डाल देता है, कर्जों में डाल देता है, झगड़े होने लगते हैं, उनके अंदर शांति धीरे धीरे खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो कोयले की धधकती भट्टी से बाहर आ चुके हैं। और संगति आपकी वो कोयले की खान है, जहाँ पे आप जाते हो हर संडे, शुक्रवार, बुधवार या अपने घर में जब परमेश्वर के साथ संगति करते हो, वचन पढ़ते हो, बाइबल पढ़ते हो, उपवास करते हो, आप उस आग में बने रहते हो। लेकिन जब एक व्यक्ति संगति से बाहर आ जाता है, वो धीरे 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 करके, विश्वासी को लगता तो है कुछ बिगड़ा कहाँ है मेरा, पर जब बिगड़ना शुरू होता तब कुछ हाथ में नहीं आता, तब सिर्फ शर्मिंदगी हाथ में आती है, तब सिर्फ गरीबी हाथ में आती है। यहाँ पे ऐसे बहुत लोग हैं जो चर्च छोड़ के वापस ही चले गए अपनी दुनिया में, और उनको मतलब ही नहीं है कोई भी। उन्होंने भी ऐसा ही सोचा होगा, यार 2 महीने में सब कुछ नहीं हुआ, 4 महीने कुछ नहीं हुआ। हमने उनको बोला ठीक है वेट करो, तुम नहीं आते ना वेट करो। अब 5वें महीने रोज कॉल आता है, हमें पथरी हो गई, बैठे बैठे पथरी हो गई, मेरा पति फिर दारू पी के मुझे मारता है, जिस पति ने नशा छोड़ दिया वो फिर मारता है। आप अपने आप से पूछो आपने क्या गलती की है? जब आपको एक चीज मिल जाती है, आपने देखो लालची लोगों को मिल जाए, अरे अब मैं किसी को कुछ नहीं समझता, सेम विश्वासी लोग भी सब कुछ सही है, क्या करना चर्च जाके 4 घंटे, पागल में 4 घंटे जाऊं, बाहर ना चला जाऊं घूमने। एक लड़के लड़की को इज्जत मिल रही है, पदवी दी है सेवा की, अब क्या फायदा? सब कुछ हो तो रह सही। हालेलुया। जो लोग अपनी सेवा को, खुदा के घर में दी जाने की सेवा को तुच्छ समझते हैं, परमेश्वर भी उन्हें शाऊल की तरह तुच्छ समझ के, चल निकल तेरी जगह दाऊद को ले आऊंगा। हालेलुया। लोगों को चर्च में सेवा मिलती है, कोई भी सेवा हो सकती है, आप भी कुछ भी करते हो। एक वॉशरूम साफ करना भी सेवा, जरूरी नहीं है पास्टर ही सेवा करता है, आप सब सेवा करते हैं। पर जो व्यक्ति अपनी सेवा को तुच्छ समझता है, तुच्छ, मैं नहीं गई तो कोई और कर ले, मुझे क्या मतलब मेरी सेवा से, डांट पड़ गई थी तो मैंने सेवा छोड़ दिया, काय बात की सेवा। अरे मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था, आप हमारे लिए सेवा नहीं करते, आप परमेश्वर के घर परमेश्वर की सेवा करते हो, उसका फल भी हमने नहीं देना, वो यहोवा देता है। कुछ लोग इस चर्च में ऐसे आते थे जिनका मुंह पे पैरालाइज था और पूरी बॉडी सही थी, और एक लड़की जवान 21 साल की, उसके मुंह पे पैरालाइज, पूरा मुंह ऐसे था उसका टेढ़ा। जब वो चर्च में आई तो उसको सेवा करने का बहुत शौक था अंदर से, हर किसी की बुलाहट क्योंकि अलग है। उसको खाना बनाना बहुत पसंद था, क्योंकि वो हर वक्त घर के काम करने में ज़्यादा लगी रहती थी कि मुझसे सफाई करवा लो, दरियाँ धुलवा लो या खाना बनवा लो, कुछ भी करवा लो, मैं ऐसे काम कर सकती हूँ जो पीछे रह के कर सकते हैं, और मुझे पुलपिट पे कभी मत बुलाना, मेरे को शर्म आती है। उस लड़की ने वही सेवा करी, और उसने कभी भी आगे आके अपने मुंह के लिए प्रार्थना नहीं करनी कि मेरे मुंह के लिए आप प्रार्थना करो, पर हाँ उसने आगे आके ये जरूर बोला कि पास्टर जी अगर इस चर्च में कोई सेवा है तो मुझे दे, मैं इस परमेश्वर के घर में कुछ काम करना चाहती हूँ। और वो लड़की 7 बजे, हम लोगों से पहले चर्च मिलती थी हमें, अपनी सेवा की इतनी उसने इज्जत करनी, इतनी, याद रखो जब तक आप अपनी चीजों की इज्जत नहीं करोगे कोई इज्जत नहीं करेगा। अगर आज मैं अपने इस स्टेज की इज्जत नहीं करूंगी तो आप भी मेरी इज्जत नहीं करोगे। करोगे क्या? काय बात की बात सरवाई तो खुद ही घूमती रहती है बाहर, इसको क्या मतलब, कभी भी छुट्टी मार के कहीं भी चली जाती है। पर मुझे इज्जत है मेरी बुलाहट की, कि मेरी बुलाहट चाहे कि झाड़ू मारने की, मेरी इज्जत है, मेरी सेवा है। उस लड़की ने सेवा करनी परमेश्वर के घर में, और सेवा करते करते जो उसको सालों से उसका पैरालाइज था, 1 महीने में उसका मुंह सीधा हो गया, सिर्फ सेवा करते। परमेश्वर आपको आजाद करता है कभी कभी प्रार्थनाओं से नहीं, आप जब सेवा कर दो तब आजाद कर देना। जब आप कुछ जिम्मेदारी लेते हो ना अपने सर पे, मैं खुदा के घर में इस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि मैं यहाँ पे ये काम करूँगा, या ये वॉशरूम साफ करने का जिम्मा सिर्फ मेरा है, ये पुलपिट साफ करने का जिम्मा मेरा, भाई को छुएगा नहीं इसको, क्योंकि उसको अपनी सेवा से प्यार है। लोगों को अपनी सेवा से प्यार नहीं है। एक सैनिटाइज करने वाली लड़की की भी एक उतनी ही इज्जत है, क्योंकि वो सेवा कर रही है वहां बैठ के।
अगर कोई लड़की वो टेस्टिमनी लिख रही है, वो सेवा कर रही है परमेश्वर की, अगर वो अपनी सेवा को तुच्छ समझेगी, क्या है किसी में मेरी जगह कोई और लड़की कर लेगी, क्योंकि मुझे तो डांट के भगा दिया। अरे डांट के भगा दे, डजंट मैटर। आपको ये पता यार, उस खुदा के घर में परमेश्वर ने मुझे काम दिया, मुझे जाना है। आपका बॉस आपको डांटता है, आप जॉब छोड़ते हो? आपका पति जॉब छोड़ के आ जाता है हर रोज? आपके बच्चे जॉब छोड़ के आते, मुझे डांट पड़ी थी, मुझे डांट दिया, तो आप काय बात की नौकरी जाते हो ना? जाते हो कि नहीं? आपका पति जाता है ना? क्यों जाता है? उसको उससे प्यार है, उसको उससे प्यार है। जिस दिन एक व्यक्ति अपनी सेवा से ऐसा प्यार करता है, ऐसी संगति करता है, उस दिन वो अपने आप रास्ते खोलते देखते हैं। कुछ लोग बोलते हैं, यार बोलते नहीं उनको सेवा करने के। हम क्यों बोले? मैं क्यों बोलूं तू काम कर खुदा के घर? मैं क्यों बोलूं? क्या मैं बोल के भी किसी को आशीष दिलवा सकती हूँ? क्या मैं आपको बोल के कह सकती हूँ तेरे को आशीष मिले? तो लालच दे दिया ना मैंने आपको। पर जिस दिन आप कहोगे नहीं सिस्टर मुझे प्यार है, मुझे दो, आप चाहे कुछ भी दो पर दो मुझे, ये आपका खुदा से प्यार है। हालेलुया, हालेलुया। उसमें लिखा कि जब तुम समय को निकट आता देखो ज्यादा संगतियां करो, पर मुझे ऐसा लगता है संगतियां और कम कर देती। उसने कहा संगतियां करो ताकि तुम बने रहो। आज आपको और आपके इस संसार को जो अन्य जाति है उसको जरूरत है आत्मिक और जीवित कलीसियाओं की, जहाँ पे वो कोयले की भट्टी की तरह आग जल रही है। मैं उन जगहों की बात नहीं कर रही जहाँ पे आपको फायर महसूस नहीं होती, जहाँ पे आपको परमेश्वर महसूस नहीं होता, जहाँ पे जाकर भी आप पाप करते हो। याद रखो जहाँ पे आग होगी ना, वहाँ पे आपका पाप करने का कभी मन नहीं करेगा कि मैंने हर संडे जाना है। वहां पे परमेश्वर को पता लग जाएगा कि मैं पाप करके आई हूं। जीवित कलीसियाओं में परमेश्वर ने रहने के लिए बोला कि जब तू संगति में आएगा तू पापों से आजाद हो जाएगा। आमीन। तू बीमारियों से तेरे बंधन टूट जाएंगे। एक बार चर्च आने से कुछ नहीं होता। जब आप लगातार जाते हो वो बंधन टूटते हैं, टूटते हैं, टूटते और टूट जाते हैं आपके बंधन। जब आप उस कोयले की भट्टी से बाहर जाओगे, आपको नहीं मालूम शैतान कैसी योजना बनाता है। आपके फाइनेंस रुके क्योंकि आप कलीसियाओं में नहीं आते, आपका कोई रिश्ता नहीं है बाइबल से। ऐसा हो सकता है आप जिससे प्यार करो उससे बात ना करो, हो सकता है क्या? आप अपने हस्बैंड, अपनी मम्मी पापा, अपने बच्चों से प्यार करो और आप उनसे बात भी ना करो। जिससे हम प्यार करते हैं उससे बातें करते हैं दिन रात, उसको जानते हैं। आप ऐसा कैसे हो सकता है आप यीशु से प्यार करते हो और आप बाइबल नहीं पढ़ते? अपने ऊपर ही हंसी आती है। जो लोग रोज बाइबल नहीं पढ़ते, मैं आपको सच में बोलती हूँ कि आप यीशु से कोई प्यार नहीं करते। हम लोग 3-3, 4-4 घंटे बाइबल पढ़ने के बाद भी आपस में घर में दूसरे को बोलते हैं मैं फिर बाइबल पढ़ने जा रही हूँ। क्योंकि जब आप किसी से प्यार, सुनो, आप जो पढ़ नहीं सकते सुन तो सकते हो। परमेश्वर ने आपको बहरा तो नहीं बनाया, आप ऑडियो बाइबल डाउनलोड करके सुन सकते हो। लेकिन ये बहानेबाजी है। हमें पढ़ना नहीं आता, हम कैसे पढ़े? सुनना तो आता है ना, सुनने की क्षमता तो बहुत तेज है। फ्री ऑडियो बाइबल डाउनलोड करो, उसको सुनो सारा दिन। लेकिन हमें खुदा से कोई प्यार नहीं। यही है जो हमारी संगति नहीं है परमेश्वर के साथ। कोई उपवास से मतलब नहीं है, कोई नाइट प्रेयर से मतलब नहीं है। अरे बात बताओ, पूरा हफ्ता काम करते हो, पूरा हफ्ता सुबह जल्दी उठ के अपने काम काज में जाते हो, हफ्ते का एक दिन अगर आप अपने शरीर को तकलीफ दे लोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा। अगर एक दिन, मैं नहीं कहती आप हमारी तरह रोज जागो रात 4-4 बजे तक, एक दिन अगर आप तकलीफ नहीं दे सकते, आप क्या प्यार करते हो? मैं तो कहती हूँ आप सच्चे वो आशिक हैं जो रो लड़के लड़कियों के साथ रात भर लगे रहते हैं, भूल जाते हैं दिन रात, भूल जाते हैं सब अपनी बापूशों के साथ लगे हैं। हम यीशु से प्यार नहीं करते, हमारा कोई प्यार नहीं है यीशु के साथ। एक रात जागने में ऐसी आफत पड़ती है, काम पे भी तो जाना है। अरे हिलाओ तो सही एक दिन के लिए अपने शरीर को, थोड़ा सा मूवमेंट तो कराओ कि इसको पता लगे भाई काम करवाया तेरे से कुछ हमने। हालेलुया, हालेलुया। ये संगति की मैं बात कर रही हूँ। जब आप संगतियों में नहीं रहोगे, आप भूल जाओ, आप छुटकारा लोगे कभी। चर्चों से दूर होना है, जाओ। नहीं पढ़नी बाइबल मत पढ़ो, प्रार्थना नहीं करनी मत करो। जैसे वो 5-6 घंटे बाद कोयला बुझ गया, आप भी भूल जाओगे और फिर आप पास्टर के पास भागोगे, प्रे कर दो, अरे ये आप ही की गलती की सजा है जो आपको मिली है।
क्योंकि आप संगतियों में नहीं आते। ये फेक जनरेशन आपको फेक ही छुटकारा देगी। वो पेन किलर देकर एक बार लगा, डॉक्टर का दर्द ज्यादा, पेन किलर लगा दो फटाफट दर्द रुक जाएगी, पर भाई अच्छे डॉक्टर के पास चला जाइए। तांत्रिक बाबाओं के पास भी, लोगों के पास जाने का भी यही हल है। आप उसके पास जा तो सकते हो, पैसा कमा सकते हो, हर कुछ कर सकते हो, वो आपको वो छुटकारा नहीं देगा जो यीशु मसीह दे सकता है। वो तंत्र विद्या करने वाला भी शैतान निकाल देगा, वापस आ जाएगा। अरे भाई परमेश्वर ने कहा अब शैतान भी शैतान को निकालेगा क्या? उनका तो धंधा है, उनका तो काम है। वो लोगों को बड़ा 24 घंटे में वशीकरण करवाए। वो क्या कर रहे हैं? वो दुष्ट आत्माओं को भेजते आपको वापस लाने के लिए। वो क्या परमेश्वर को भेजेंगे? परमेश्वर सुनेगा तंत्र विद्या करने वाले की? शैतान की सुनेगा परमेश्वर? वो शैतान ही शैतान को निकाल रहे हैं। कितने दिन तक रह लेगा बाहर? वो वापस आ जाएगा। पूरा छुटकारा यीशु मसीह देता है, पूरी तरफ से यीशु मसीह देता है। कितने दिन पैसे कमा लोगे संडे को? कितने दिन कमा लोगे? बाद में वही पैसा लगाना पड़ जाएगा आपको अपने ऊपर। क्यों? क्योंकि तू संगति में कभी नहीं आया। तूने कभी मेरे घर एक टोटा बीज का नहीं बोया, कभी मेरे घर आया तो कुछ लेकर नहीं आया। मलाकी में लिखा मेरे घर में बीज दसवांश लेके आओ ताकि मेरे घर में क्या रहे? भोजन वस्तु बनी रहे। ऐसा करके मुझे परख, देख मैं तुझे कितना देता हूँ। पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि ऐसा करके फिर परख। अब परखे क्या? दसवांश की चोरी इतनी करते, कर्जे तो भर ले। परमेश्वर बहुत समझता है। परमेश्वर कर्जे भरने, अभी तू शांत रह, अगले महीने आऊंगा तेरे पास। कब तक उसको पागल बनाओगे? ये मीठी मीठी गोली वाला प्रचार में नहीं दे रही, आपको सीधा बोल रही हूँ। अगर आप चर्च नहीं आओगे, बाइबल नहीं पढ़ोगे, चर्च प्रार्थना नहीं करोगे, उपवास नहीं करोगे, बहाने 24 घंटे बहाने मुंह पे रहेंगे, सब कुछ ऐसा बंद रहेगा, कुछ नहीं सुधरने वाला जिंदगी के अंदर। मैरिज लाइफ टूटी की टूटी रहेगी, बच्चे बिगड़े रहेंगे, नशे चलते रहेंगे, सब कुछ ऐसा रहेगा। सिर्फ रोते रहो कोने में बैठ के, मेरे बच्चे चर्च नहीं आते, तो रोते रहो। इसका जिम्मेवार भी क्योंकि तुम हो। वो तो क्रूज पे अपनी जान देके चला गया। उसने क्या कहा? सब कुछ पूरा हुआ, अब तुमने करना है जो करना है। मैं अपना वायदा तेरे साथ निभा के जा चुका हूँ। तू लड़ेगी तो जीत जाएगी, तू बोलेगी अच्छे शब्द मैं दे दूंगा, तू गलत शब्द बोलेगी मैं नरक बना दूंगा। तू बोल, तुझे जो करना है। हालेलुया। संगति जरूरी है। ये फेक जनरेशन के पीछे मत भागो भाई। मैंने अपनी जिंदगी में इतना पैसा कमाया, मैंने सुंदरता देखी, इस एज तक मैंने अपने ऑफिस में हर एक चीज देखी, सुंदरता देखी, अमीरी देखी, पैसा देखा, सब कुछ देखा, संडे जॉब पे जाके भी देखा। लेकिन जब परमेश्वर अपनी पे आता है वो सब कुछ छीन के वापस कर देता है। मैं संडे भी नौकरी पे जाती थी जब मैं नई नई मसीह में आई थी। तो अक्ल ही नहीं थी कि संडे को तो परमेश्वर की इज्जत करनी चाहिए भाई। एक संगति होती, अक्ल ही को देने वाला नहीं था। पर जब पड़ी सर के ऊपर की वो जॉब चलेगी, वो पैसा सारा बीमारी में लग गया, तब अकल आई कि ये चीज गलत है। उससे पंगे मत लो। चौथे घंटे कोयले की तरह जब 5वें घंटे बुझना पड़ेगा तो वो सजा के साथ आती है। परमेश्वर से अनुग्रह करता है, परमेश्वर से प्यार करता है। बाइबल कहता है वो भस्म करने वाली आग भी है, ये भी पढ़ लिया करो। वो जलन करने वाला परमेश्वर है। क्यों जलन करता है? तो मुझसे ज्यादा क्यों अपनी नौकरी से प्यार करती है? मैं दूंगा तुझे पैसे। संडे सिर्फ परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। संगतियों में आओ। नहीं आओगे, आज आपको लग रहा है मैं जल रहा हूँ या जल रही हूँ, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। भुज के ठंडे हो गए, राख बन जाओगे। कोला राख हो जाता ना बाद में, लेकिन जो जल रहा है वो सेक देता रहता है। आपके अंदर से भी वो फायर आपके परिवार को दिखती रहेगी। ये चर्च जाने वाली औरत है, चर्च जाने वाली लेडीज है। जो नहीं जाता, जो पैसे को अरे लाख मार के आओ ना 200 रुपए को, आओ लाख मार के 1000 पर, देखो आपको करोड़ों रुपया देगा। मेरे पास नौकरी नहीं है, मैंने लाख हमारी हजारों रुपए हो। आज इतना पैसा है कि मेरे को ऐसा लगता है मैं अपने घर में सबसे ज्यादा ब्लेस्ड हूँ। मेरे पास गोल्ड है, डायमंड है, सब कुछ है। क्यों? वो परमेश्वर ने मुझे दिया। जब मैंने अपनी 40-50 हजार की जॉब को लाख मार के चर्च को अपना लिया। आप 500 रुपए नहीं छोड़ सकते, 200 रुपए नहीं छोड़ सकते। वो कहता है 2000 लगाइए अपने ऊपर अल्ट्रासाउंड करा के। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को के साथ गेम में खेलोगे, वो आपके साथ गेम खेलेगा। उसने कहा तू मेरे साथ जो बोएगा तो वो ही काटेगा। उस दिन संगतियां करो, आग वाली भट्टी में बैठे रहो। आपके घर में भी जो लोग ऐसी गेम में खेल रहे हैं ना, परमेश्वर के साथ ड्रामे कर रहे हैं, उसको जाके वचन सुनाना कि भाई दूसरे छुटकारा नहीं है।
तू इसलिए ब्लेस नहीं है आज तक, तू आज तक इसलिए तंबाकू नहीं छोड़ पाया, व्यभिचार नहीं छोड़ पाया। एक बात बताओ, जब आप सुनो, आप कितने बड़े टीचर हो, आप अपने बच्चे को घर पढ़ा लोगे? प्रोफेसर हो, आप अपने बच्चे को घर पढ़ा लोगे? आपको उसको स्कूल भेजना पड़ता है। उसी तरह आपको कितनी ही बाइबल क्यों नहीं पढ़नी आती है, पता है परमेश्वर सुनता है, ठीक है, आपको चर्च आना पड़ता है, आपको संगति में आना पड़ता है, आपको बाइबल रोज उठा। अरे मैं नहीं कहती आप 4 घंटे पढ़ लो, हमारी तरफ हमारी बुलाहट है, 1 घंटा तो पढ़ो। पढ़ नहीं सकते तो सुन तो लो, बहरे थोड़ी ना हो कि सुन भी नहीं सकते। हम अपनी मम्मी को बाइबल लगा के सुनाते हैं, हमसे ज्यादा वचन याद है उनको, और उन्हें पढ़ना नहीं आता। हर रोज का उनका नियम है, वो मुझे रोज बुलाएंगे, कहेंगे वचन सिखा मुझे। क्यों? क्योंकि मेरे परमेश्वर से प्यार है। उन्हें मालूम है कि मैं बिना वचनों की प्रार्थना करूंगी सुनी नहीं जाएगी। आदत है उनको रोज एक वचन सीखने की, एवरी डे। आप अपने बच्चे को सिखाते हो वचन? अब अपनी उम्र जितनी वचन सीख ले, उनको याद है, उनसे बुलवाओ, जितने वचन सारे वचन सुनाएंगे तुम्हें, और रोज सुनती हैं। हम रोज ऑडियो बाइबल फ्रिज पे लगा के स्पीकर पे छोड़ देंगे, वो जाती रहेगी जाती रहेगी। काम कर रहे बाइबल नहीं पढ़ सकते, सुनो। ट्रैवलिंग कर रहे हो, सुनो। सुन तो सकते हो, सुनने में भी टैक्स लगता है। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हो संगतियां करने के लिए? एक दिन अपने शरीर को थोड़ा कष्ट दे दो, वो शरीर लंबी उम्र जिएगा। फ्राइडे नाइट प्रेयर में आओ और देखो कैसे रास्ते खुलते हैं। जब मुझे किसी ने गोल्ड भेजा, डायमंड की ब्लेसिंग दी, तो पास्टर जी ने पता एक ही वर्ड जिनको परमेश्वर ने बोला मेरे को बोलने के लिए, ये लड़की ने कभी नाइट प्रेयर नहीं छोड़ी, वफादार थी, इसलिए इसको उसकी वफादारी का मैंने फल दिया। हालेलुया। मैंने अपनी गवाही बताई थी ना आपको चर्च में कि मुझे फॉरेन कंट्री से इतनी बड़ी ब्लेसिंग आई, और वो ब्लेसिंग क्यों आई मुझे तो खुद नहीं पता। क्यों आई? क्योंकि उन्होंने वीडियो सुनी, वो बचाए गए, बपतिस्मा लिया, और वो सेफ हो गए। उन्होंने कोई बिजनेसमैन फैमिली थी, उन्होंने इतनी सारी चीजें मेरे घर भेज दी कि हम परमेश्वर की दासी को गिफ्ट देना चाहते हैं, क्योंकि हम बच गए। और परमेश्वर ने उनको एक वर्ड दिया पास्टर को कि ये चीजें मैंने इसको इसलिए दी हैं क्योंकि ये कभी इसने रात की प्रार्थना नहीं छोड़ी। मेरे पेट दर्द हो रही है, सिर दर्द हो रही है, मैंने फंक्शन पे जाना है, कहीं भी जाना है, मैं यहाँ नाइट प्रेयर में बैठी होती हूँ। मुझे मेरे घर से मतलब नहीं है, मैं यहाँ नाइट प्रेयर पे होती हूँ। शाम को 5 बजे खाना बना दी कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैं नाइट प्रेयर पे जा रही हूँ। एक दिन तो बॉडी को हिला सकते हो, कष्ट दो उसको थोड़ा, ताकि शरीर को पता लगे तो कुछ करके। हफ्ते में एक दिन तो करता है, कुछ तो कर ले। उस दिन भी बहाने मार देते लोग, भाई हमारी नौकरी, हम नहीं जा सकते। अरे एक दिन एक औरत कुंडली जाती है नौकरी पे, उसकी उम्र देखना कभी रात को आके कितनी गिनी। इतनी बुजुर्ग है वो, इतनी बुजुर्ग, और कहती है मैं कुंडली नौकरी जाती हूँ, जाके रोटी खाती हूँ, बना के सीधा चर्च में आ जाती हूँ, सोती नहीं है वो। आप जवान हो उसके सामने, वो इतनी बुजुर्ग है वो। और तभी उसके पति ने शराब पीनी छोड़ दी 18 साल बाद। तभी उसकी जो बहू चली गई थी वापस आ गई। क्यों? मैंने आपको क्या बोला, जब आप आते हो संगति में बंधन टूटते हैं, आपको मांगना नहीं पड़ता कुछ चीजें। शायद आपको नहीं मालूम आपका बच्चा फोन में गलत चीजें देख रहा है, आपको नहीं मालूम, परमेश्वर को मालूम है, उसको आजाद करता है। आप तो अपने बच्चों को फोन देते तो देखता है, अब वो देखते देखते गंदी ऐड आई वो भी देखेगा, वो उसे भी देखेगा। आपने तो दिया फोन लगा के, चेक किया नहीं वो 1 घंटे क्या देख रहा है। और आपको आजकल मालूम है सब कुछ ऑनलाइन साइट पे खुलेआम चलता है, एडवर्टाइजमेंट में चलता है। वो एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो, आपको पता नहीं आपका बच्चा कौन सी दुनिया में पहुंच चुका है, अब वो उसको देख रहे। हालेलुया, हालेलुया। संगतियों को करो, तैयार हो संगतियों में रहने के लिए, या फिर से बहानेबाजी। जब भी आपको शैतान बोले ना अरे मत जा, क्या करेगा नाइट प्रेयर में जाके, क्या करेगा पैसा कमा, उसको बोलो भाई वो 4थे घंटे कोयला बुझ गया था, मैं भी बुझ जाऊंगा। कल मैं YouTube पे ऑनलाइन वीडियो में ये समझा रही थी कि जब भी आपको शैतान कुछ कहे, अपने दिल पे हाथ रखो और परमेश्वर के वचन से बात करो कि हे मेरे मन, तू क्यों इतना कुड़कुड़ाता है, यहोवा पे भरोसा है। तू क्यों पैसे के पीछे भाग रहा है, शांत हो जा, पैसा उसने बनाया, मेरे पीछे चल के आएगा। अपने दिल पे हमेशा यूं हाथ रखो आज से, जब भी शैतान मन में बड़बड़ करे और वचन से बात करो, और देखना आपके अंदर एक सामर्थ आ जाएगी, पवित्र आत्मा से आप बढ़ जाओगे। आपको लेकर मैं आनंदित हो गई। जब भी आपसे शैतान गलत बात करे, थोड़ा गुटखा खा ले, इस लड़की को गलत नजर से देख ले, उसको बोले मेरे मन तू मेरा गुलाम है। परमेश्वर ने कहा ये सब पाप, चुप हो जाओ, देखना वो चुप हो जाएगा।
जब भी आपको लगे यार संडे या मेरा मन है, मेरा बॉस छुट्टी नहीं देता, कुछ भी ऐसे उसको बोलो, पैसा यहोवा ने बनाया है, वो अगर दे सकता तो वो छीन नहीं सकता। चौथे घंटे कोयला बुझ गया, मैं भी बुझ जाऊंगा, तो तू चुप रहे, मैं संगति में जाऊंगा। अगर आपको लगता है कोई आपकी ऐसी जगह जो आपको चर्च नहीं आने दे रही, लीव कर दो। यार आपको क्या लगता है परमेश्वर आपको भूखा मारेगा? किसको ऐसा लगता है पहले बताओ मुझे। किसी को लगता है कि परमेश्वर आपको भूखा मार रोटी नहीं देगा, सड़ते ही रह जाओगे? लिखा है क्या? भजन संहिता 37 में लिखा, मैंने आज तक मसीह लोगों को टुकड़े मांगते नहीं देखा, मैंने आज तक मसीह लोगों को भीख मांगते नहीं देखा, मैंने आज तक मसीह लोगों को तड़पते नहीं देखा। खुदा ने इतनी बरकत दी। कभी देखा किसी मसीह को भिखारी? देखा रोड में? नहीं देखा होगा ना। उन्हें पता है हमारा परमेश्वर को, वो भूखा नहीं सुलाएगा, कुछ नहीं भी होगा वो आपको रजा रजा के खिलाएगा। छोड़ के देखो परमेश्वर के लिए, रोज बाइबल उठाओ हाथ से, रोज प्रेयर करो, आधा घंटा से शुरू करो, हफ्ते में उपवास करो, नाइट प्रेयर। देखो आपके बच्चे खुद कहेंगे यार हम भी जाएंगे, क्योंकि वो कोयले की आग आपके बच्चे को छू लेगी। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं तैयार हूँ उस संगति का हिस्सा बनने के लिए जिस संगति में तूने मुझे बुलाया है। हे परमेश्वर, मैं नादान थी, मैं नहीं जानती थी इस संगति का कितना बड़ा महत्व है। शैतान क्या योजना बना रहा था मैंने जान लिया। मैं तेरा शुक्रिया करती हूँ, तूने मेरी आंखों को खोला। शैतान ने तो नाश कर देता मुझे, खत्म कर देता मुझे, मेरा अस्तित्व मिटा देता वो, लेकिन आज मैंने जान लिया संगति कितनी जरूरी है, आग में बने रहना जरूरी है। मैं तैयार हूँ तेरी संगति में बने रहने के लिए, मैं तैयार हूँ तेरी कलीसियाओं में बने रहने के लिए। आज तक जो मैंने बाइबल नहीं पढ़ी, प्रार्थना नहीं करी, उपवास नहीं करी, आज से मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैंने जान लिया है संगति कितनी जरूरी है। मैं तैयार हूँ अपने बंधनों को टूटता हुआ देखने के लिए, पाप को जाता देखने के लिए। मैं तैयार हूँ शैतान को हराने के लिए, मैं तैयार हूँ कमांड करने के लिए कि शैतान तू मुर्दा हो जाए। हर वो आत्मा जो मुझे चर्च आने से रोकती है, बाधाएं बनाती है, लालच देती है, इसी समय मुर्दा हो जाए, यीशु के नाम में मुर्दा हो जाए, मुर्दा हो जाए। मैं तैयार हूँ कलीसियाओं में आने के लिए, संगतियां करने के लिए। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं तैयार हूँ, मेरी आंखें खुल चुकी हैं, मैंने सच्चाई को जान लिया है। शैतान और झूठ नहीं बोल सकता। मैंने जान लिया है कि वो परमेश्वर मुझसे कितना प्यार करता है, जो मुझे लेके आया है, जिसने आज मुझसे बात की है। मैं जान चुकी हूँ शैतान झूठा है, वो क्या योजना बना रहा था मैं जान चुकी हूँ, और मैं तैयार हूँ अपने लोगों को बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए, घर को बचाने के लिए। मैं तैयार हूँ। मैं परमेश्वर तुझसे ज्यादा अपने पैसों से, अपने लोगों से प्यार नहीं करूंगी, अपने शरीर से प्यार नहीं करूंगी, तुझसे प्यार करूंगी।